इस अरसे में हमने देखा स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, हमने देखा कि कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गई है। वो इकदाम 1.5-पौने बरस में हुए हैं जिसका भारत सपना देखा करता था, हो गए, और इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर जाता। ये सरकार ने जो 370-35 की जो पकड़ी है नस, ये इतनी जबरदस्त नस पकड़ी है कि जितने भी अलगाववादी थे, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, उनकी हवा निकल गई सर। अब कोई बात नहीं, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं मनगढ़ंत क्या स्टोरी सुनाता है, ये लोग कभी कश्मीर तो गए नहीं। ठीक है सर, ये कभी कश्मीर गए नहीं, ये कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कभी इजराइल नहीं गए, इजराइल के बारे में बात करते हैं। ये जहां नहीं गए वहां के बारे में बहुत बातें करते हैं। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो को देखते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर गौरव आर्य सर ने बात किया है जो भी इंडिया के अंदर जो कश्मीर में उसके अंदर लेटेस्ट जो हैपनिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो जितने भी कश्मीरी लीडर्स हैं उन सब की एक मीटिंग बुलाई है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कश्मीर के अंदर कुछ जो भड़काने की आग लगाई थी, कोशिश की थी, उस ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी ब्रेक लगा है। और ख़ास करके जब 5 अगस्त को जो ये धारा 370 और 35 से हटाया गया, तो उसके बाद उनको जो पाकिस्तानियों के जो बैक जो लीडर्स थे और जो उनके आतंकवादी कुछ लोग थे, वो उनकी कमर टूट गई है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अब धारा 370 ये ख़त्म होने के बाद जिस तरह से कश्मीर के अंदर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब ना तो वहाँ पे पत्थरबाजी होती है, ना कोई धरने होते हैं, और ऐसी कोई घटनाएं भी बहुत कम होती है जैसे कि आतंकवादी घटनाएं। लेकिन अब ये पाकिस्तानी सोचेंगे, कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले कि यहाँ पे तो कर्फ्यू लगा है। तो कर्फ्यू तो पहले भी लगा था, ऐसा नहीं कि कर्फ्यू अभी लगा है। कर्फ्यू पाकिस्तान जो हमेशा इल्ज़ाम लगाता है तो बहुत पहले से था उस समय, लेकिन पत्थरबाजी होते थे उस समय, धरने लगते थे, बट अब नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं जो धारा 370 हटा है उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। और इसी पॉजिटिव रिजल्ट को देखते हुए भारत के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही है कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। इस अरसे में हमने देखा स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, हमने देखा कि कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गई है। वो इकदाम 1.5-पौने बरस में हुए हैं जिसका भारत सपना देखा करता था, हो गए, और इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर जाता। सब के सब ऑन बोर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारी बातों पे। आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम बात है। पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि बहुत ज़्यादा अहम बात है। पहली बार 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद ऐसे बुलाई गई है मीटिंग। ये पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा जिसको कहते हैं शुरू करने की एक पहल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी है, बहुत अच्छी पहल है। तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, आपने देखा होगा कि हुर्रियत भी चुप हो गई। और ये जो भी लोग थे धीरे 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 अब सब ये इनके जो गाने थे ना सर, ये सारे गाने खत्म हो गए। टेररिस्ट अटैक्स पहले से बहुत कम हो गए हैं। होते हैं स्पोरेडिक अटैक्स हैं, अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों पे अटैक हुआ था एक। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो टेररिज्म है, मैं कहता हूं कि 90% तो मुझे लगता है चली गई है। स्टोन पेल्टिंग का वाकया नहीं आया, हड़तालें नहीं हुई सर। ये सरकार ने जो 370-35 की जो पकड़ी है नस, ये इतनी जबरदस्त नस पकड़ी है कि जितने भी अलगाववादी थे, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, उनकी हवा निकल गई सर। अब कोई बात नहीं, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं मनगढ़ंत क्या स्टोरी सुनाता है, ये लोग कभी कश्मीर तो गए नहीं। ठीक है सर, ये कभी कश्मीर गए नहीं, ये कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कभी इजराइल नहीं गए, इजराइल के बारे में बात करते हैं। ये जहां नहीं गए वहां के बारे में बहुत बातें करते हैं। लेकिन अभी ऐसा कश्मीर में नहीं है सर। ठीक है, कुछ समय के लिए इंटरनेट नहीं था, अब 4G चल रहा है कश्मीर में। मैं तो जाऊंगा इस बार कश्मीर में, फेसबुक लाइव करूंगा सर, ट्विटर लाइव करूंगा डल झील के बगल से। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कि आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं, बड़े खूबसूरत जगह। नहीं, आपको तो हम वहां से लाइव लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर। और ताहिर साहब, बेसिक मैं आपको बताता हूं कि अब वहां पे ग्राउंड सिचुएशन ना बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई। एक नए क्रॉप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे आ चुके हैं कश्मीर में। जो कश्मीरी मुस्लिम है कश्मीरी वैली का, उसका माइंडसेट 2 साल में चेंज हो गया है। समवेयर अलोंग द वे उनमें जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, सारे नहीं बट 10% जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई सर। एंड दे हैव एक्सेप्टेड द न्यू ग्राउंड रियलिटीज। ये पाकिस्तानी मीडिया कोई भी चूरन बेचे सर। मैंने इतने प्रोग्राम देखे जब से 24 की खबर आई है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक बदल के किसी और चीज पे लग जाएंगे। ये अभी फिलहाल इनका 24 तारीख तक पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता, ये अपने सर के बल नाच ले। दिस इज अ डिसीजन। देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, मैं पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट हमारे सर का ताज है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर की पांव की जूती है। हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पे रखते हैं सर, अपने सर के ऊपर। इंडियन पार्लियामेंट की जगह यहां पर है, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कमर जावेद बाजवा के बूट के नीचे औकात है। तो अपनी पार्लियामेंट से हमारी पार्लियामेंट की ये लोग जब वो करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी अफीम खा रहे हैं ये लोग। सो आई जनरली टेंड टू इग्नोर देयर स्टेटमेंट्स, बट इट्स फनी, देखने में अच्छा है, मतलब इट्स गुड एंटरटेनमेंट। लेकिन जो आप भी बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी, क्या होगी, कैसे देखते हैं, क्या गैस है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कमिटमेंट कर दी कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। Right. उन्होंने बोला कि जिस दिन सरकार को ये लगा कि मामले वहां पे नॉर्मल है, हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। और ये सरकार ने डे 1 से सरकार बोल रही है स्टेटहुड बहाल कर देंगे। इसमें भी इमरान खान बीच बीच में बोलता रहता है ना कि स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए। तुम्हें क्या लेना देना, स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए, हमारा अंदर का मामला हम कर देंगे। और जिस दिन स्टेटहुड बहाल होगी, आप देख लीजिएगा कि जो इसके वर्कर्स हैं पीटीआई के, ये बोलेंगे देखो इमरान खान के प्रेशर में आके मोदी साहब ने डर के स्टेटहुड बहाल कर, ये बोलेंगे, देख लीजिएगा। मुझे तो बहुत फनी लगते हैं ये लोग पीटीआई वाले, दे आर बंच ऑफ जोकर्स। ये ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सच बात यह है ऑन ग्राउंड की ताहिर साहब 100% स्टेटहुड कश्मीर को मिलनी है। ये सरकार बहुत पहले अनाउंस कर चुकी है। लेकिन उससे होगा क्या फर्क होगा? देखिए, फर्क ये होगा कि वापस पॉलिटिकल प्रोसेस टॉप लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस ज्यादा रुका नहीं था क्योंकि बीच में चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब प्रॉपरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इंडिया के और स्टेट्स में है, जैसे यूपी में है, जैसे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, कहीं और है, उसी प्रकार से वही चीज शुरू हो जाएगी कश्मीर में। एज अ फुल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में दिस विल स्टार्ट। ये जरूरी है। ये जो 2 साल तक ये नहीं था वहां पे और गवर्नर का राज था, ये ताहिर साहब बहुत जरूरी था। ये एक सर्जरी करनी जरूरी थी कश्मीर में। मुझे लगता है सर्जरी खत्म हो गई है। अब पोस्ट ऑप केयर जो होती है उसमें कश्मीर जा रहा है। ये हुर्रियत वाले, सर्जरी किसकी हुई? हुर्रियत वालों की सबसे पहले। उसके बाद सब ये आपके जितने भी OGWs थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आपके जितने टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके, स्टोन पेल्टर्स थी उनकी सर्जरी। और जो गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल था, गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये जो आपने बोला कि स्टेटहुड में होगा क्या, वहां पे होगी तरक्की, राइट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती को कम से कम 10-15 साल और जेल में रखना चाहिए। और अपने आप को खुदा समझना। आप स्टेटमेंट देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट देखिए ना। हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है, भाई आप हैं कौन? आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काम इन्होंने धेले भर का नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, आप कभी जाइएगा कश्मीर में और जब आप इंडिया आएंगे मैं आपको ले चलूंगा, आप स्टेट हाईवे के हाल देखिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इंडिया में कहीं इतनी बुरी रोडें नहीं है जितनी कश्मीर में है सर। इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना सर। आपको देखिए, आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है। अच्छा, इन्होंने खौफ का माहौल, ये हर समय, ये दोनों परिवारों ने क्या करा है, इन्होंने हर समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल करा है। जैसे हुर्रियत करता था ना, ये लोग अलग किस्म के हुर्रियत थे, हुर्रियत अलग किस्म की हुर्रियत थी। ये सभी हुर्रियत टाइप के ही हैं। इन्होंने कैसे बोला, अगर हम नहीं होंगे तो कश्मीर पाकिस्तान चले जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो आग लग जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और बारूद के ढेर पे बैठा है 370-35 से? इन्होंने बोला था, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या हुआ 370-35 से? फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया अमित शाह ने। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया?